एहसास महरूमी जुर्म की बुनियाद है। लिहाजा जब भी इंसान एहसास महरूमी का शिकार होता है बस वो मुजरिम बन जाता है। और आज हमारे तालीमी इदारे सबसे बड़ी आमाजगाह हैं तशख़्ख़ुस के बहरान की, और ये गैर मुतमईन इंसान ये दूसरे को मुतमईन नहीं कर सकता। अगर हम इंसानी जराइम, गलतियाँ और कोताहियाँ इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएं, यानी पीछे की तरफ अगर ले जाएं, तो ये वैसे बड़ी हैरानकुन बात है कि जितने भी इंसान की गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, गुनाह हैं, जराइम हैं, इनके पीछे अच्छा वैसे नहीं बंदे को पता चलता, लेकिन जब बंदा बिल्कुल मुतमईन होकर सोचता है तो इंतहाई हैरानकुन बात सामने आती है। वो ये कि एहसास महरूमी जुर्म की बुनियाद है। एहसास महरूमी जुर्म की बुनियाद है। और इब्लीस में जो पहला ख्याल पैदा हुआ, बज़ाहिर तो उसने कहते हैं तकब्बर किया, कुरान जी ने तकब्बर किया। क्यों किया? एहसास महरूमी उसे हुआ कि ये खिलाफत तो ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, यूं नहीं यूं होना चाहिए था, यानी महरूमी। लिहाजा जब भी इंसान एहसास महरूमी का शिकार होता है बस वो मुजरिम बन जाता है, वो मुजरिम बन जाता है। अब वो जुर्म को अंजाम दे सके या ना दे सके, अब जुर्म का वकूअ कब होगा ये अगली बात है। हो सकता है मोहलत ना मिले, मुमकिन है कोई कट्टर मुजरिम हो लेकिन उसे जुर्म का वक्त ही नहीं मिला। जैसे मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में लोगों की अक़साम बयान किया अपने ज़माने के लोगों की कि ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं। कुछ इनमें से वो हैं कि जिन्हें वसाइल की अदम दस्तयाबी ने शरीफ बना के रखा हुआ। लिहाजा ये जो बहरान है इंसान के, उनमें से एक है शख्सियत का बहरान। ये शख्सियत का बहरान क्या है कि उसे कोई उन्वान चाहिए, उसे कोई उन्वान चाहिए। तशख़्ख़ुस का बहरान उसका मसला है। मिसाल के तौर पे जहाँ तज़ादात होंगे वहाँ तशख़्ख़ुस का बहरान होगा। बात क्लियर हो रही है? जहाँ पर तज़ादात होंगे वहाँ तशख़्ख़ुस का बहरान होगा। जैसे पाकिस्तान बना कि जी एक ये कौम है, एक ये कौम है, ठीक। तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या चाहिए था? आज भी दाखिला फॉर्म पे क्या लिखा जाता है? फ़लाँ वल्द फ़लाँ, आगे कौम, मुसलमान की जगह पर क्या लिखा होता है? कबीला। ऐसा ही है भाई। 1947 में क्या कहा था कि जी ये अलग कौम है और ये अलग कौम है। अब क्या होना चाहिए था? तकसीम के बाद क्या होना चाहिए था कि दाखिला फॉर्म पे या डॉक्यूमेंटेशन पे कौम की जगह क्या होना चाहिए था? मुसलमान। लेकिन ऐसा नहीं है, तज़ाद आ गया, तशख़्ख़ुस का बहरान पैदा हो गया। बस जट है, गुजर है, सैयद है, फ़लाँ है, चलो यहीं पे रुक जाओ। नहीं, अच्छा कौन से हो? सिंधी हो, पंजाबी हो, बलूची हो, चलो यहाँ पे रुक जाओ। नहीं, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, ठीक है। वो किधर है? शख्सियत कहाँ है? फिर आगे क्या है? अच्छा चलो इधर ही रुक जाओ। जट जो है वो जट्टों में शादी करेंगे, ठीक है। हाँ भी ये भी जट है और ये भी जट है, ये भी गुजर है, ये भी गुजर है, ये भी शाह साहब है, ये भी शाह साहब है, चलो ठीक है। इसी बुनियाद पे एक दूसरे से शादियाँ करो। वो कहते हैं नहीं, स्टेटस का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि बेअसल शख्सियत की असल ही कोई नहीं। जब उन्वान ही कोई नहीं है, तारुफ ही कोई नहीं है, तो शख्सियत कहाँ से बनेगी? आखिर सच्ची हो, झूठी हो, बातिल हो, बेशक उसका बातिल होना अपनी जगह पर है, उसका झूठा होना, काज़िब शख्सियत होना अपनी जगह पर है। जैसे अभी रोमन आइडियोलॉजी है, यूरोपियन आइडियोलॉजी है, वो चाइना के पास अपनी है, या हिंद तबाह है। अब इस बात से बहस नहीं हम कर रहे, बहस इस बात की है कि उनके पास कोई ना कोई तशख़्ख़ुस तो है, किसी के पास भी। उसका गलत होना अलग बात है, लेकिन उस पर स्टैंड तो कर रहे हैं। लिहाजा शख्सियत का बहरान कहाँ से पैदा होता है कि जिसकी कोई मजबूत बुनियाद ना हो। और आज हमारे तालीमी इदारे सबसे बड़ी आमाजगाह हैं तशख़्ख़ुस के बहरान की। कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो एज अ पाकिस्तानी बाहर चले जाएं तो क्या तशख़्ख़ुस है? और इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में जब तशख़्ख़ुस का बहरान पैदा होता है तो फिर क्या होता है? वो हर उस जगह पर जाता है कि जहां उसे पहचान मिल सके। वो हर उस कॉन्फ्रेंस में जाता है,
वो हर उस महफिल में जाता है, वो हर उस सेमिनार में जाता है कि जहाँ पे उसका नाम जली हरूफ में लिखा हुआ हो। शादियों पर करोड़ों अरबों रुपए रोज़ाना खर्च होते हैं। किस वजह से? शख्सियत के बहरान की वजह से। हमारे कॉलम निगार हैं, आप कॉलम पढ़ के देखें, हमारे अहले कलम हैं, शख्सियत के बहरान का शिकार है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जो इस मौजू की तरफ हता मुतवज्जे ही हों। और ख़ास तौर पे आखिर में ये बात कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा पेश करें वो तशख़्ख़ुस का तोहफ़ा पेश करें। बताएं उसको, पहले अपने आप को बताएं, क्योंकि जब तक तशख़्ख़ुस नहीं होगा उस वक्त तक ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं होगा। और ये गैर मुतमईन इंसान ये दूसरे को मुतमईन नहीं कर सकता।